हाय। इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स करेंगे और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस दिए होंगे और उनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, हमें करेक्ट आंसर लिखना है। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपके लिए एक सजेशन, जैसे ही क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आते हैं आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और उन प्रॉब्लम्स को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाद में आप अपने आंसर्स हमारे आंसर्स से मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है 2/5 मल्टीप्लाइड बाय मिक्स फ्रैक्शन 5 एंड 1/5। तो सबसे पहले हमें जो ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा वो इस मिक्स फ्रैक्शन के फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर होगा, क्या हो जाएगा 5, और न्यूमिनेटर क्या होगा, हम इस मिक्स फ्रैक्शन के होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर से 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, और जो आएगा उसको ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर में +1। तो ये 5 एंड 1/5 फ्रैक्शन हमारे पास बन गया है 26/5। तो अब हमको 2/5 फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है 26/5 फ्रैक्शन से। दो फ्रैक्शन को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमिरेटर से न्यूमिरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो फ्रैक्शन आएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25, 26 मल्टीप्लाइड बाई 2 52। तो हमारा आंसर होगा बी पार्ट 52/25। प्रॉब्लम 2, अगेन यहाँ हमें डिवाइड करना है एक मिक्स। हमारे पास जो रूल है उसमें हम दोनों हमारे पास जो है प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। डिनोमिनेटर इस मिक्स फ्रैक्शन के फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर तो 4 हो जाएगा, और न्यूमिनेटर क्या होगा, इसके होल नंबर पार्ट से हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को और जो आएगा उसको ऐड कर देंगे न्यूमिनेटर में। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 +3। तो ये मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में बन गया 15/4। हमारी प्रॉब्लम अब बन गई है 15/4 फ्रैक्शन को हमें डिवाइड करना है 3/4 फ्रैक्शन से। तो डिवीजन का रूल क्या है, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो वैसी रहेगा कीप, जो डिवीजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में चेंज, और जो जिस फ्रैक्शन से हम डिवाइड कर देते हैं उसका रेसिप्रोकल यानी उसको फ्लिप कर देंगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, जिसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो हमारे पास जो ये फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल है वो क्या हो जाएगा 4/3। और दो फ्रैक्शन को हम जैसे मल्टीप्लाई, डिवीजन की प्रॉब्लम अब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम बन गई, दो फ्रैक्शंस को हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। तो ये हो जाएगा 60/12। और यहाँ पे ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का वो क्या है 12। सो 12/5 60, 12 1, ये हो गया 5/1, और 5/1 फ्रैक्शन बेसिकली क्या है, होल नंबर 5। तो हमारा आंसर है पार्ट सी। प्रॉब्लम नंबर 3, a ribbon of length 5 and 1/4 meter is cut into small pieces each of length 3/4 meters। एक रिबन है जिसकी लंबाई 5 and 1/4 मीटर है, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट किया गया है। एक पीस का लेंथ कितना है 3/4 मीटर। नंबर ऑफ, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ पीसेस बनेंगे 3/4 मीटर्स के आउट ऑफ 5 and 1/4 मीटर। तो बेसिकली 3/4 मीटर्स के कितने ग्रुप्स बनेंगे 5 and 1/4 मीटर में, कितने ग्रुप्स बनेंगे, इसका मतलब हम 3/4 फ्रैक्शन को, तो पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। डिनोमिनेटर 4 ही होगा, फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर के लिए हम होल नंबर पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर से, ऐड कर देंगे न्यूमिनेटर में। सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 +1, ये न्यूमिनेटर हो गया, डिवाइडेड बाई 3/4, और ये हमारे पास आ गया 21/4
डिवाइडेड बाय 3/4। नाउ डिवीजन को हम कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लिकेशन की मदद से। जो फर्स्ट फ्रैक्शन है एज इट इज 21/4, जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जिस फ्रैक्शन से हम डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। और ये प्रॉब्लम अब हमारे पास होगी सिंपली मल्टीप्लिकेशन की। दो फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से। तो ये हमारे पास हो जाएगा 84/12 और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 12 7 जा 84, 12 1 जा 12, ये हमारे पास फ्रैक्शन आएगा 7/1। और 7/1 फ्रैक्शन क्या होता है? होल नंबर 7। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 7 है। प्रॉब्लम नंबर 4, द असेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ दीज फ्रैक्शन 2/3, 6/7, 13, 21 इज। इन 3 फ्रैक्शंस को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब जो वैल्यू वाइज जो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट होगा, उसको सबसे पहले लिखेंगे, और जो फ्रैक्शन वैल्यू वाइज सबसे बड़ा होगा वो आखिर में लिखेंगे। ओके, कैसे फ्रैक्शंस हैं ये? अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर्स क्या है? डिफरेंट हैं। तो हम अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए उसको पहले कौन सी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं? लाइक फ्रैक्शंस में, मतलब उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। ओके, नाउ तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें 3, 7, 21 का एक कॉमन मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। बढ़िया बात यह है कि यहाँ 21 जो है 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, तो कॉमन मल्टीपल जो होगा 21 होगा। 3 को 21 कैसे बनाएंगे? 7 से मल्टीप्लाई करके। तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज ना हो इसलिए न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से। ओके, 7 से 21 कैसे आएगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करके। तो सेम नंबर को हमें न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास ये जो फ्रैक्शंस हैं लाइक फ्रैक्शंस हो गए, सबके डिनोमिनेटर 21, 21, 21, पर न्यूमरेटर्स डिफरेंट हो गए हैं। पहला वाला जो फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर है 14, दूसरे वाले का है 18 और तीसरे वाले का 13। सबसे छोटा नंबर 13 है। इसका मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है 13, 21 ये सबसे छोटा होगा। 13, 21 सबसे पहले ये आ रहा है और कहीं और भी नहीं आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम देख सकते हैं 13, 21, 13 के बाद कौन सा नंबर है? 14, और ये किसकी वजह से आया है? 2/3 की वजह से, तो 2/3 और उसके बाद 6, 7। सो ये हमारा असेंडिंग अरेंजमेंट है इन फ्रैक्शंस का। प्रॉब्लम नंबर 5, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन 2/3 इज। रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं? जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, फ्लिप कर देते हैं। सो हमारा पास इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3 हाफ्स। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। प्रॉब्लम नंबर 6, द प्रोडक्ट ऑफ 11 13s एंड 4। सो हमें 11 13s जो फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई करना है होल नंबर 4 से। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? जो फ्रैक्शन आता है उसका डिनोमिनेटर वही होता है जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 13, और न्यूमरेटर क्या होता है? इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को हम होल नंबर से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 44। नाउ यहाँ हमारे आंसर्स जो है मिक्स फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, तो इसके लिए हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए 13 को हमें 13 से 44 को डिवाइड करना पड़ेगा। 13 3 जा 39, सो 3 हमारा ये होल नंबर पार्ट हो जाएगा, और 39 रिमाइंडर कितना रह गया? 5। सो 5 13, तो हमारा फ्रैक्शन होगा 3 and 5 13। करेक्ट ऑप्शन ए। नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 and 2/5 फ्रैक्शन, इनका प्रोडक्ट क्या होगा? तो सबसे पहले प्रोडक्ट निकालने से पहले हमें जो ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा इस मिक्स फ्रैक्शन के फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर, दैट इज 5। और न्यूमरेटर कैसे निकालेंगे? होल नंबर पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से ऐड कर देंगे। न्यूमरेटर में 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2, तो ये हमारे पास आ गया 22/5। और अब हमें होल नंबर 3 को मल्टीप्लाई करना है 22/5 से। रूल वही जो ऊपर वाला रूल था, जो फ्रैक्शन आएगा उसका डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर वो होगा, और न्यूमरेटर उसके लिए हम होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से। 3 मल्टीप्लाइड बाई 22, ये हो गया 66/5।
पर ये ऑप्शन बी तो है नहीं, इसलिए हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 कहीं डिनोमिनेटर दिख रहा है, या तो ए ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा। 5 से 66 को हमने डिवाइड किया, सो ये आएगा 15 इंटू 5 65, सो होल नंबर पार्ट 13, एक 1 जो है आपका रिमाइंडर 13 एंड 1/5, सो 13 एंड 1/5, करेक्ट ऑप्शन इज सी।